हेडिंग जो आप डालनी है वो कंडीशन डालनी है। इसमें कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम इन एचसीएफ एंड एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इस सेगमेंट से आएगा। और पूरी वीडियो देखने के बाद आप YouTube को पूरा खोल लीजिएगा, जिस चैनल पे आपको पढ़ना हो वहाँ ढूंढ लीजिएगा, जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसे ढूंढ लीजिएगा। क्या आप इसे ढूंढने का प्रयास कीजिएगा कि मैंने जो एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ाया है और कहीं भी जो पढ़ाया गया है उस पूरे को देखिए और मेरे वाले को देखिएगा, कंपेयर आपको पता लगेगा कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जा रहा हूँ मैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये केवल ये नहीं देखना कि क्वेश्चन करने हैं, आपको ये देखना है कि आपकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, आप जहां पर थे आपके स्टेज को इंप्रूव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक, मैटर ये नहीं करता है कि आप कितने देर में, सर मैं 3 घंटे की क्लास को मैं 8 घंटे में पढ़ाऊं और पढ़ाने को कुछ ना पढ़ाऊं तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो लेवल आपको धीरे धीरे बढ़ाने हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जरूर करने हैं, क्योंकि जब तक आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक चीजें इंप्रूव हो नहीं सकती हैं। अब क्या कर रहे हैं आप, कंडीशन पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको एडिशन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जोड़ के ऊपर, ठीक, डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, अंतर के ऊपर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, गुना के ऊपर, एसएफएल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उससे पहले समझा दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। इसके अलावा पॉसिबल पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, ठीक है। ये सभी चीजें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अब जो मैंने पढ़ाया था आपको, मैं उसी चीज पर आता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सर आपने क्या अभी पढ़ा था कि किसी भी 2 नंबर का इनटू, ध्यान रखिएगा ये तो पढ़ा था आपने, हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये पॉइंट्स बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए कि मैं 2 डाटा डालूंगा और उससे चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि ये 15 है, ध्यान सुनिएगा, ये 20 है, कई बार हमने इस डाटा को लिया है। एचसीएफ जो है वो कहीं ना कहीं 5 होता था और एलसीएम जो था वो कहीं ना कहीं 60। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। सर इन सभी एप्लीकेशन को अप्लाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सर एडिशन की बात करते हैं तो एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर मैं नंबर को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, नंबर को ऐड कर दूं, ध्यान से। और ये बात ध्यान रखिए एलसीएम भी डिविजिबल होता है एचसीएफ से, ये सब चीज आप जानते हैं क्योंकि एडिशन की बात हो रही है। तो एडिशन को ध्यान से देखिएगा, अगर आप एडिशन करेंगे तो नंबर का एडिशन कर रहा हूं n1 + n2, तो एक चीज ध्यान से देखिए, ये 15 है, ये 20 है, बात समझ पा रहे हैं? क्या इसके पास ये 5 से डिविजिबल, क्योंकि इस हर नंबर में यहाँ पर एचसीएफ है, यहाँ पे भी एचसीएफ है, यहाँ पे भी एचसीएफ है, यहाँ, क्योंकि नंबर इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, एलसीएम इज आल्सो डिविजिबल बाय एचसीएफ, है ना, जानते हैं ना कि एचसीएफ डिवाइड्स द गिवन नंबर एंड एलसीएम। तो इसके पास तो एचसीएफ है ही, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 3 + 5 × 4। तो क्या इस पूरे में से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 + 4। और याद रहे कि ये जो 3 और 4 है ये रेशियो के डाटा थे, अनुपात था, ये याद है, बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 बाहर हो गया तो ये 5 तो आपका एचसीएफ है, ध्यान सुनिएगा, ये एचसीएफ है और ये तो रेशियो का एडिशन बच गया। तो अगर मैं इस नंबर में, ये बेसिकली एडिशन ऑफ नंबर है, क्या है, एडिशन किसका, नंबर का, ठीक है, समझिएगा। और कहीं बुक में लिखा हुआ मिल जाए ये सब चीज तो आप ढूंढ के लाइए, ठीक। ये तो एडिशन ऑफ नंबर है। और अगर आप एडिशन ऑफ नंबर को एचसीएफ से, ये बेसिकली 5 जो है एचसीएफ है, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जी, क्या बचेगा, रेशियो का एडिशन। तो मैं इसी चीज को चाहता हूं आप चीजों को समझें कि अगर कभी भी एडिशन ऑफ नंबर को, ये एडिशन ऑफ नंबर था, अगर आप इसे किससे डिवाइड कर दें, एचसीएफ से, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एडिशन किसका मिलेगा, रेशियो का, अनुपात 3 4 क्या था, रेशियो था। तो मैं इसे लिख देता हूं, जो रिजल्ट मिलेगा वो एडिशन ऑफ रेशियो, ठीक, अनुपात, ठीक, ध्यान सुनिएगा। इस पॉइंट को बार बार रिकॉल करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे, ठीक। एडिशन के बारे में समझा दिया कि कभी भी
अगर ध्यान रखना ये है कि संख्याओं के योग को किससे डिवाइड करेंगे, एचसीएफ से, तो एडिशन किसका बचेगा, एडिशन किसका बचेगा, रेशियो का। ठीक है, तो इसे इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हैं कि संख्याओं के योग को किसे, संख्या के योग को महत्तम समापवर्तक एचसीएफ से विभाजित करने पर ठीक है, करने पर अनुपात का योग प्राप्त होता है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात ध्यान रखिएगा। सेम चीज सर डिफरेंस के साथ भी एप्लीकेबल, ध्यान से देखिए। अगर मैं डिफरेंस ले लूं, समझिए ध्यान से, तो सेम पॉइंट मैं वहां पे भी लिख दूंगा, इसलिए मैं समझा रहा हूं। अगर ये 20 और 15 का डिफरेंस होता तो 5 into 4 होता है और डिफरेंस 5 into 3 होता। सेम काम करते, 5 कॉमन लेते, 4 डिफरेंस 3, यहाँ पर क्या बचता, फिर एचसीएफ से डिवाइड, सेम कहानी, ये डिफरेंस ऑफ क्या बचता, रेशियो का डिफरेंस। तो सेम चीज जो आप समझ रहे हैं, सेम अप्लाई डिफरेंस के साथ भी होगा। तो इसे एग्जाम्पल के साथ समझने के साथ साथ मैं पॉइंट में लिख लेता हूँ। ठीक है, बात समझ पा रहे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन होगा आपके साथ। चलिए, तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि अगर कभी भी डिफरेंस ऑफ नंबर, संख्याओं के अंतर को, डिफरेंस ऑफ नंबर को डिवाइड किससे करेंगे सर, ये लीजिए, महत्तम समापवर्तक से। संख्याओं के अंतर को संख्या के अंतर को विभाजित किससे करेंगे, तो महत्तम समापवर्तक से। अगर आप विभाजित करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिफरेंस ऑफ नंबर, डिफरेंस ऑफ रेशियो, सॉरी, डिफरेंस ऑफ क्या मिलेगा, रेशियो। ठीक है, तो संख्याओं के अंतर को अगर महत्तम समापवर्तक से विभाजित करना हो तो क्या प्राप्त होता है, अनुपात का अंतर। और सर जो भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं सर, हर सेगमेंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर सेगमेंट से प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा। डिफरेंस ऑफ नंबर तो हो गया, एडिशन हो गया, तो ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन भी समझा देता हूँ, एक बार थ्योरी वर्क देख लीजिए। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर को समझाऊं तो 15 into 20, ध्यान से देखिए। अब अगर इफ 15 को ऐसे लिख दें 5 into 3, और इसे कैसे लिखें 5 into 4, मल्टीप्लिकेशन जब होगा ना सर, तो ये इंटू जब हुआ ना, तो ये एडिशन नहीं है, सब्सट्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या बदल जाएगा, 5 into 5 क्या हो जाएगा, 5 square into 3 into 4। अगर ये आपको केवल ये रेशियो वाला टर्म रखना है तो आप इस पूरे को हटाएंगे, और पूरा क्या है, ये एचसीएफ का स्क्वायर, ये 5 तो एचसीएफ था वहां पर, तो ये क्या बचा, एचसीएफ का स्क्वायर। ठीक है ना, जब आप 5 के स्क्वायर से इसे डिवाइड करेंगे तो ही जाकर ये हटेगा और ये प्रोडक्ट ऑफ रेशियो बचेगा। बात समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, एचसीएफ के स्क्वायर से डिवाइड करने पर क्या निकलता है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख देता हूं, क्या लिखेंगे बोलिए, मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर को अगर कभी भी ध्यान देखना है डिवाइड किससे करेंगे, तो एचसीएफ के वर्ग से, एचसीएफ के स्क्वायर से, तो जाकर अंतर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, तो प्रोडक्ट किसका निकलेगा, ऑफ रेशियो, जिसका एग्जांपल मैंने यहां समझाया। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्याओं के गुना को, गुणन को या गुना को किससे विभाजित करेंगे, तो महत्तम समापवर्तक के स्क्वायर से, वर्ग से विभाजित करने पर प्रोडक्ट किसका मिलेगा, अनुपात का। तो किसका गुना, किसका मिलेगा, अनुपात। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसी तरह की चीजें, जितनी भी चीजें हैं, इन सभी से ही मिलकर पॉसिबल पेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा।
कि मल्टीप्लिकेशन के केस में एचसीएफ के स्क्वायर से विभाजित क्यों किया जाता है। अगर ये सारी चीजें आपको आती है, आप समझते हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन करने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। और ये सभी चीजें कंडीशन में आपको सीखनी पड़ेंगी। आपके साथ समस्या ये है कि आप बुक उठाते हैं और क्वेश्चन करते हैं, यूट्यूब देखने लग जाते हैं, क्वेश्चन वहां पर कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। तो ये चीजों के लिए आपको क्लास तक पहुंचना होता है। और उम्मीद करता हूं जब तक आपके पास कोरोना के चलते आप सेंटर पे नहीं आ पा रहे, तब तक आप ऑनलाइन को उठाएं और ऑनलाइन से पढ़ने का प्रयास करें। थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा। हाँ, क्लासरूम वाली चीजें तो मेरे हिसाब से उसमें तो जरूरी है क्लासरूम, ठीक है। तो क्लासरूम वाली चीजों तक पहुंचना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। और मेहनत आपको अपनी तरफ से बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि आप कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने की आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछिए। तो करते हैं स्टार्ट कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन को। कंडीशन के क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए पहले से। क्वेश्चन जो होगा वो इतने से एरिया में मैं करा दूंगा। ये सारे पॉइंट्स अभी यूज में आएंगे, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है कि इसे मैं रहने देता हूं, इसे रहने देता हूं, ठीक है, कि ये चीजें यूज आ सकती है, ठीक है। कई बार आप भूल जाएंगे तो यूज आ जाएगा। चलिए करते हैं एक एक करके स्टार्ट। क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं। और अब जो सेगमेंट में आप क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 14। कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 14 है। कह रहा है डिफरेंस जो है वो 14 है, तो वो नंबर कौन कौन से हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। डिफरेंस जो है वो भी 14 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर कौन कौन से हैं? एचसीएफ दिया हुआ है 14। क्या ऐसा करें, क्वेश्चन को लिख लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एचसीएफ महत्तम समापवर्तक किसी दो संख्याओं का कितना है जी? 14। बात समझ पा रहे हैं? आगे क्या बोल रहा है कि इनका अंतर, डिफरेंस ऑफ नंबर, ध्यान रहे, वो दिया हुआ है कितना? 14। तो क्या कह रहे हैं कि भाई वो नंबर n1 n2 क्या है? मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अगर आप एचसीएफ के बारे में जानते हैं तो एचसीएफ और डिफरेंस ऑफ नंबर, ये लिखा हुआ देखिए तो क्या लिखा हुआ? डिफरेंस ऑफ नंबर को अगर आप एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे तो ये डिफरेंस क्या देगा? रेशियो का डिफरेंस देगा। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, रेशियो का डिफरेंस देगा। चलिए तो डिफरेंस ऑफ नंबर में एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इस चीज को यूज करूं कि डिफरेंस ऑफ नंबर को डिवाइड कर दूं अंतर को किससे? एचसीएफ से, तो कहने का मतलब ये 14 है और ये भी 14 है, तो ये 1 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये अपने आप में क्या है? डिफरेंस ऑफ रेशियो, डिफरेंस ऑफ, यानी कि अनुपात का अंतर जो होगा, जो संख्या दी होंगी उनके अनुपात का अंतर जो होगा वो तय मानिए सर, अनुपात का अंतर जो होगा वो 1 का होगा, डिफरेंस ऑफ रेशियो, ठीक है। अब आपके ऑप्शंस को एक बार मैं टैली कराना चाहूंगा, ठीक है। ऑप्शंस को देखिए, 84 98, 84 98 पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 84 96, 84 96। तीसरा ऑप्शन जो आपका है वो 56 84 है, 56 84। और चौथा है नन ऑफ दीज। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन में ये तो डिसाइड कर दिया कि अनुपात का अंतर 1 आना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा अनुपात आता कैसे है, तो एचसीएफ से डिवाइड करने पर ध्यान रखिएगा सर। तो एचसीएफ से नंबर डिविजिबल होना चाहिए, नंबर तो यही है। 14 से डिविजिबल, 14 से क्या ये डिविजिबल है? समझ पा रहे हैं? ठीक, तो 14 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, ठीक है, अच्छी बात है। 14 से ये डिविजिबल नहीं है तो ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि 96 डिविजिबल नहीं है 14 से। 14 से ये डिविजिबल है, 14 से ये डिविजिबल है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक। और ये तो नन ऑफ दीज है। अब इन दोनों में क्या होगा? अनुपात का अंतर 1 होना चाहिए, याद रहे। अनुपात का अंतर अगर आप 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 से ये 6 होगा और 14 से ये 7 होगा, तो अनुपात का अंतर जो आएगा वो 1 आ रहा है, इसीलिए ये आंसर सही है। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप ये देखिएगा तो ये अनुपात का अंतर देखिए, 14 से ये अनुपात में 4 और 14 से क्या हो जाएगा? बात समझ पा रहे हैं? 6। कोई डाउट? ध्यान से देखें, ये 14 से 4 हुआ, 14 से क्या हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर जो इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 14 नहीं है, ध्यान सुनिएगा। ये आंसर आगे इसे डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 6 हुआ और आगे चलकर ये भी आपका कन्वर्ट होगा 2:3 में, 4 6 था।
लेकिन याद रहे कि इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो 56 और 84 जो है, इन दोनों का एचसीएफ अगर निकालना जानते हैं तो 14 नहीं होगा, एचसीएफ इन दोनों 56 तो डिवाइड नहीं करता है, 28 28 इन दोनों को डिवाइड करेगा, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो कहने का मतलब 28 होगा, लेकिन बोला था एचसीएफ कितना होना चाहिए 14, इस कारण से ये ऑप्शन खत्म हो गया। तो 84 और 98 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 84 और 98। उम्मीद करता हूँ समझ में आए। बहुत अच्छी चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी कि डिफरेंस ऑफ रेशियो एक लाना था तो ये ऑप्शन हट गया, नन ऑफ दिस तो हुआ नहीं, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं कि यहाँ पे भी रेशियो डिफरेंस बना रहा है, लेकिन इसमें एचसीएफ 28 था। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं और अब आप क्वेश्चंस करने लगे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक समस्या है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, एडिशन में पेयर वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चन आए हुए होंगे, तो एक बार जरूर आए हुए क्वेश्चंस को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर सम ऑफ टू नंबर इज 36, अगर दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक, एचसीएफ 4 है, यही है क्वेश्चन। तो कह रहा है हाउ मेनी पॉसिबल पेयर, ठीक है, तो ऐसे कितने युग्म होंगे। बहुत अच्छी बात है भाई, एचसीएफ जो है वो 4 है और सम ऑफ नंबर कितना है 36 है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्या बोला हुआ है, सम ऑफ नंबर, तो क्या मैं लिख सकता हूँ n1 प्लस n2, कितना दिया हुआ है 36। एचसीएफ कितना दिया हुआ है सर 4 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4, और आगे कह रहा है हाउ मेनी पॉसिबल पेयर, ऐसे युग्म कितने होंगे, पेयर किस, हाउ मेनी पॉसिबल पेयर। चलो अच्छा क्वेश्चन है, पेयर का क्वेश्चन पहली बार आपके सामने आ रहा है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन और मिले तो और कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत आसान काम है भाई, नंबर दिया हुआ है, एडिशन ऑफ नंबर है ना, और इसे किससे डिवाइड करना है, एचसीएफ से, एचसीएफ भी दिया हुआ, अच्छी बात है। कह रहा है एडिशन ऑफ रेशियो मिल जाएगा। क्या मैं बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं इस लॉजिक को यूज करते हुए कैसा कह सकता हूं कि अगर मैं 36 को जो कि सम ऑफ नंबर है किससे डिवाइड करेंगे, एचसीएफ से। बात समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, फिर से देखिए, ये अपने आप में सम ऑफ नंबर था, डिवाइड किससे किया, एचसीएफ से, ये आपका एचसीएफ था, ये आपका सम ऑफ नंबर था, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। आई थिंक अगर आप इसके बारे में कह सकें तो कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि ये अपने आप में एडिशन ऑफ रेशियो है। क्या है ये, एडिशन ऑफ रेशियो। ध्यान रखना है, सम ऑफ नंबर को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो सम ऑफ रेशियो मिलेगा, डिफरेंस को तो डिफरेंस, ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर को एचसीएफ के स्क्वायर से करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, जैसा करते हैं वैसा एडिशन आ गया। किसका है, रेशियो। रेशियो के बारे में कुछ नॉलेज होगा आपको कि रेशियो का नंबर वो होता है जिनका कॉमन डिवीजर क्या होता है 1। आइए कोई दो पेयर बनाने हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, बात समझो रेशियो के, और एडिशन जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 9। क्या मैं 1 और 8 रेशियो लिख सकता हूँ, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 1 और 8 का एडिशन 9 होता है, कॉमन डिवीजर 1 है, रेशियो चल जाएगा। दूसरा पेयर 2 और 7 लिख सकते हैं, एडिशन 9 होगा, ठीक, 1 8 2 7। अगला ले लेते हैं 3 6, लेकिन ये रेशियो नहीं है सर, क्योंकि कॉमन डिवीजर जो है, एडिशन तो 9 बन रहा है, कॉमन डिवीजर इसका 1 नहीं है, 3 भी है। अगला बोलिए 4 और 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल जी, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन डिवीजर 1 है। अगला जब हम लिखेंगे तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, 5 4 होगा, 4 5 लिखिए 5 4, बात समझ पा रहे हैं, तो नंबर जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो एक ही चीजें होंगी, तो रिपीटेशन वाले नहीं कंसीडर करने हैं। तो अब आपसे पूछा था ऐसे कितने युग्म होंगे भाई, तो 1 2 3, तो ऐसे कितने पेयर बन गए सर, 3 पेयर, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन का लेवल उठाना जानते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा तो भाई बात समझ पा रहे हैं कि सम ऑफ नंबर दिया हुआ है ना, 36, एचसीएफ दिया हुआ है, नंबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, तो आगे चलकर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था एक अच्छा क्वेश्चन था, और ये जो क्वेश्चन था वो पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जरूर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए पेयर का क्वेश्चन आपने देखा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि सम ऑफ नंबर इज 320, किसी दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है 320 है। आगे कह रहा है कि एलसीएम 1584 है, तो वो नंबर कौन कौन सा है, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं, एलसीएम कितना दिया हुआ है, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया हुआ है 320, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 320, एलसीएम इज 1584, सॉरी, एलसीएम कितना दिया हुआ है 15, ये है आपका क्वेश्चन।
सम ऑफ नंबर दिया हुआ है, संख्याओं का योग इज 320। कह रहे हैं फाइंड नंबर्स, वो नंबर कौन कौन, व्हाट आर दोज नंबर, आपके ऑप्शन है फाइंड नंबर्स, दोनों संख्या बताइए। सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आप चीजों को समझिए, समझेंगे तो ही कर पाएंगे, नहीं समझेंगे नहीं कर पाएंगे। अब आइए आप भी समझते हैं, सम ऑफ नंबर है आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए देखिए ध्यान से, सम ऑफ नंबर आ गया, तो अब क्या करेंगे, सम ऑफ नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, एचसीएफ से। एचसीएफ यहां तो है नहीं, बात समझ पा रहे हैं। तो अब आप भी जानते हैं कि एचसीएफ अगर नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि क्या नहीं है, एचसीएफ नहीं है। तो आप खुद जानते हैं कि अगर सम ऑफ नंबर को आप एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, डिवाइड होता है सम ऑफ नंबर एचसीएफ से, तो कहने का मतलब सम ऑफ नंबर में भी एचसीएफ है ना, डिवाइड जब होता है, ठीक। और एक चीज और आप जानते होंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर कह दूं कि एलसीएम को, ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम को अगर मैं एचसीएफ से डिवाइड कर दूं, यहीं पर लिख दूंगा अभी पॉइंट, एलसीएम को किससे डिवाइड कर दूं, एचसीएफ से डिवाइड कर दूं, तो उस केस में भी ध्यान से देखिएगा 15 गुने 20 है, 15 और 20 दो नंबर थे, एलसीएम जो है वो इसका 60, अगर इसमें एचसीएफ जो है वो 5 था, अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 12, ये प्रोडक्ट ऑफ रेशियो है। तो ध्यान रखना है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ रेशियो वाला कंडीशन है वो इसके साथ भी एप्लीकेबल है, कि अगर आप कभी एलसीएम को, लघुत्तम समापवर्तक, ध्यान रखें, अगर कभी भी एचसीएफ से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, एचसीएफ से, तो उस केस में भी रिजल्ट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रेशियो भी होता है। तो हर चीज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज को बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया कि अगर 15 20 से 15 20 है, तो अगर आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो प्रोडक्ट ऑफ रेशियो है, यानी कि अनुपात का गुना बचता है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि कंडीशन में क्वेश्चन इनमें से सभी से मिलेगा, अनुपात का गुना, ठीक है। तो ये चीजें जब तक आपको ध्यान नहीं रहेंगी तब तक काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो मैं समझा रहा था वो क्वेश्चन पे आ जाता है वापस। सर सम ऑफ नंबर, चूंकि सम ऑफ नंबर है, एडिशन ऑफ नंबर को आप सम, एडिशन को सम भी कह सकते हैं। सम ऑफ नंबर को जब आप एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि सम ऑफ नंबर में एचसीएफ है। जब आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एलसीएम के पास भी एचसीएफ है। तो आप तय मानिए कि अगर ये भी इसके पास भी एचसीएफ है, जैसा कि वहां देख रहे हैं, सम ऑफ नंबर में भी एचसीएफ है, यानी कि एचसीएफ अगर इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो पहले ट्राई ये करनी है कि आप एचसीएफ निकालें, और इन दोनों में ही एचसीएफ छिपा हुआ है, तो आप कोई भी प्रोसेस निकाल के इन दोनों नंबर का पहले एचसीएफ फाइंड आउट कर लें, ठीक। तो एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, 3 2 0 नॉर्मल प्रक्रिया से फाइंड कर रहा हूं, लेकिन आपके पास मेथड बहुत सारे हैं, तो आप मेथड को ट्राई जरूर करें। 3 4 जा 1280, 306, इससे डिवाइड करेंगे 320, 1 टाइम होगा, है ना, 306, कितना बचे 14, 14 से जब डिवाइड करेंगे 306 में तो 14, बात समझ पा रहे, फिर से देख लें एक बार ध्यान से, 320 था 158, ये 4 टाइम हुआ तो 1280 हो गया, 21, ठीक, ये सॉरी 4 होगा ना, ठीक है जी, ये 4 होगा, तो ये आपका 16 हो गया, बात समझ पा रहे हैं, ठीक। और ये 304, एक बार फिर से देख लें, ये 30, यहाँ पे मैंने 4 की बजाय 6 लिख दिया था, तो मैंने नॉर्मल प्रक्रिया का सहारा लिया, तो ये आपका 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम 304 होता है, यानी कि कहने का मतलब 16 से डिविजिबल है, ठीक। तो इसका एचसीएफ कितना है, 16 है। सर इन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं, बट मेथड मैं बिना ऑप्शन के कैसे जाऊं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना ऑप्शन के भी जाइए और ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हैं। तो जब भी एचसीएफ एलसीएम को क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऑप्शन के साथ भी जाना सीखिएगा, अभी मैं ऑप्शन के साथ भी जाकर दिखा दूंगा। तो ये तो हटा देता हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे एचसीएफ की जरूरत थी, ऑप्शन नहीं था, मैंने एचसीएफ लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सर एलसीएम के पास भी एचसीएफ, एलसीएम में भी यूज कर सकता हूँ, इसमें भी। अब कह रहे हैं नंबर बता दूं, आप कुछ मत कीजिए भाई, आप भी जानते हैं कि अगर मैं एलसीएम को, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो प्रोडक्ट किसका मिलेगा, रेशियो, अनुपात का। अगर आप सम ऑफ नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे, एचसीएफ से, क्या मिलेगा,
सम ऑफ रेशियो, जो कि आपके पास लिखा हुआ है। एडिशन को आप सम भी कह सकते हैं, सम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा आप, यही चीज जरूरी थी। तो अब क्या कीजिए, मैं क्या करूंगा, सेम काम यहां पर करूंगा। एलसीएम कितना था 1584, डिवाइड किससे करेंगे 16 से। 16 से 99 टाइम ये कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह सम ऑफ कितना 320, डिवाइड किससे करेंगे 16 से, कितना आएगा, ठीक है। देख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कितना आया 99, रेशियो का प्रोडक्ट है, याद है। एडिशन ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो कितना आया है, कितना है 20। तो आप खुद बता दीजिए भाई, कोई दो ऐसा रेशियो का डाटा जिनका गुना जो है वो a इंटू बी आ जाए 99 और a प्लस b जो आ जाए वो आ जाए 20, तो क्या होगा ये रेशियो भी 9 11 या 11 9, जो मन करे वो लिख लीजिए, ये रेशियो हो गया ना। अब आप भी जानते हैं कि रेशियो में अगर है कोई डाटा तो एचसीएफ उसका सदैव 1 होता है, फिक्स है ये। तो अगर ये फिक्स है तो ये भी फिक्स है कि भाई एचसीएफ आपके पास नहीं था, और एचसीएफ आप यहां से उठाकर इसे कह सकते हैं कि ये एचसीएफ जो है वो 16 है। तो क्या मैं कह सकता हूं एक यूनिट 16 के बराबर, क्योंकि रेशियो में आप जब लाएंगे तो रेशियो में तो हमेशा 1 की यू कंडीशन निकलती है। तो अगर एक यूनिट 16 के बराबर है तो 11 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 11 इंटू 16 होगा एक नंबर। दूसरा क्या होगा 9 यूनिट है ये, तो 9 इंटू 16 होगा, तो ये आपका 176 हो गया, ये आपका 144 हो गया, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को भी ट्राई करते रहिए। ऑप्शन से भी आपको देखना था कि किन ऑप्शनों में एडिशन 320 होगा। अब ये भी हो सकता है चारों ऑप्शन में दोनों ऑप्शन का एडिशन 320 हो जाए, ये भी चीजें हो सकती है। एलसीएम किस किस का 1580, तो ये चीजें ऑप्शन से हो सकती है, बट मेथड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आप मेथड का नॉलेज नहीं है आपके पास, यानी कि आप चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। क्वेश्चन करें बट मेथड के साथ, मेथड इंपोर्टेंट है, बात समझ पा रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, देखें ध्यान से। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ बचा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे है, देखिए ध्यान से, पढ़िए क्वेश्चन को पहले, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर ग्रेटर देन 29 इज 4147। दो संख्या 29 से ग्रेटर है जिसका एलसीएम 4147 है। तो क्या मैं ऐसे सॉल्यूशन करने से पहले लिख दूं कि दो नंबर है n1 n2, दोनों ग्रेटर देन 29 है, ऐसा बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। इन दोनों का ग्रेटर देन, इन दोनों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक जो दिया हुआ है वो है 4147। अच्छी बात है। चलिए आगे कह रहा है एचसीएफ इज आल्सो 29, फाइंड सम ऑफ दोज नंबर। बहुत अच्छी बात है भाई। कह रहा है एचसीएफ जो है वो भी आपका 29 है, ठीक है। कह रहा है कि नंबर बता दो। सर कुछ भी आप बता सकते हैं, आपने अगर चीजों को पढ़ा हुआ है तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं वही यूज करता हूं। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए ध्यान से। एलसीएम दो नंबर जो कि ग्रेटर है किससे 29 से। अच्छी बात है भाई। कह रहा है कि एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो n1 n2 बता दो। आप भी जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ अगर दिया हुआ है, अगर एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है तो आप इसका यूज कीजिए ना। एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ क्या निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो निकलेगा। तो मैं इसी कैरेक्टर को यूज करता हूं यहाँ पर। क्या ऐसा कह सकता हूं यहाँ पर यूज करने के लिए कि एलसीएम को अगर आप एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने आप में क्या देगा आपको, प्रोडक्ट किसका, रेशियो। समझ पा रहे हैं कि अगर कभी लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाए तो अनुपात का गुना प्राप्त होता है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इस लॉजिक का यूज कीजिए, मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। एलसीएम लीजिए कितना है 4147, किससे डिवाइड करें 29 से। वन टाइम 29 समझ पा रहे हैं, ठीक। 4 टाइम और 3 टाइम, आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे, आई थिंक 143 आएगा,
ठीक, आप डिवाइड करके इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब डिवाइड होने के बाद क्या निकला, ये अपने आप में इसे तो कह सकते हैं कि प्रोडक्ट किसका है, रेशियो का है, यानी कि दो ऐसे डाटा होंगे जिनका इनटू 143 है, लेकिन साथ ही साथ ये ए रेशियो भी होगा जिनका कॉमन डिवीजर 1 होगा। प्रोडक्ट रेशियो का मतलब यही होता है। अब आ जाइए भाई, ऐसे कौन कौन से डाटा होंगे जिनका इनटू 143 हो सकता है, रेशियो के डाटा होने चाहिए, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, क्या ये 1 और 143 नहीं हो सकता, बिल्कुल रेशियो में है सर, इनटू 143 है, बिल्कुल ये प्रोडक्ट है ना, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा डाटा 11 से डिविजिबल, आप फैक्टराइज करेंगे 143 को तो आप ये चीज पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा डाटा 3, इसके अलावा कोई डाटा नहीं मिलेगा, यानी कि दो पेयर बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर होता है नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दो पॉसिबल पेयर होंगे, लेकिन इस कंडीशन के साथ दो पॉसिबल पेयर नहीं है ना। कंडीशन भी इसमें डाला हुआ है कि 29 से ग्रेटर है, इसमें तो पेयर, अगर ये टर्म हटा देंगे आप कि नंबर ग्रेटर देन 29 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशंस हटा देंगे, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो टर्म है इसमें दो पेयर होंगे, क्योंकि आप कंडीशन भी है कि दोनों नंबर सर 29 से ग्रेटर होना चाहिए। चलिए आगे, सर कोई भी दो डाटा अगर रेशियो में है तो आप भी तय मानिए कि एचसीएफ जो होगा वो 1 यूनिट होगा, रेशियो में तो यही होता है, तो क्या मैं कह दूं कि 1 यूनिट जो है वो 29 के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी रेशियो में एचसीएफ 1 यूनिट होती है, किसी भी रेशियो के डाटा में। अब आगे बढ़िए, अब आपको नंबर बताना है, सर अगर 1 यूनिट 29 के बराबर है तो एक नंबर 29 हो गया, क्योंकि 1 यूनिट है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 29 into 1। अब क्या हुआ भाई, ये कंडीशन फेल हो रहा है इस ऑप्शन के साथ, इस रेशियो के साथ, क्योंकि दोनों नंबर आपके 29 से ग्रेटर होने चाहिए। इसमें तो एक नंबर 29, दूसरा 29 into 143, तो बात समझ पा रहे हैं। तो ये कंडीशन के चलते ये पेयर नहीं होगा। अब आ जाइए इसमें 29 into 11, तो एक नंबर कितना हो गया 9, बात समझ पा रहे, और 29 2 31, एक नंबर ये, और दूसरा नंबर 29 into 13, बात समझ पा रहे। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, तो आपसे ये चीजें पूछी जाए तो ये आप अलग अलग नंबर बता सकते थे, लेकिन नंबर अलग अलग पूछ ले तो ऐसे लिखिएगा, तो ये नंबर होगा 29 into 11 और ये होगा 29 into 13। अच्छा, आपसे अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपसे पूछा है सम ऑफ नंबर, क्या पूछा है, ये क्वेश्चन नहीं था, ये अलग अलग नहीं बताना है, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग पूछा है, तो भाई आप इनको अलग अलग इनटू करके ऐड कर सकते हो, या डायरेक्टली अगर इनका एडिशन 11 और 13 का एडिशन कितना होगा 24, तो कितना होगा 4 into 29, ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो मर्जी आपकी चलेगी और जैसे आप करना चाहते हैं वैसे आप कीजिए। तो इन दोनों का इनटू 696 होगा, ये आपका आंसर। तो 11 एडिशन पूछ रहा था, तो मैंने भाई 11 + 13 कितना होगा 24, तो इसे इनटू कर दिया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 29। तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर करना चाहते हैं तो जहां भी आपको जिस बुक में अच्छे लेवल के इस तरह के क्वेश्चंस दिखे तो उन क्वेश्चनों को कीजिए। और अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास डाउट्स आएगा, डाउट पूछिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन में ही खुश हैं कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन हो गया, बहुत हो गया, तो चीजें आगे चल के प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए बेहतर है कि वो प्रॉब्लम से पहले आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब तक यहां तक कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस का मैं सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका काम है इस तरह के क्वेश्चन करना। जब आप इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे तो आगे चलकर आपको समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए आप पहले इस तरह के क्वेश्चन को करें। अगली क्लास में कंडीशन के कुछ एग्जाम्पल फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब एक बार फिर से कंडीशन का अगला क्वेश्चन जो रीड करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एचसीएफ जो है वो 13 है, एलसीएम 455 है और कह रहा है इफ वन नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125 देन दैट नंबर इज। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है, पढ़ने से पता लग रहा है। कह रहा है अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है, एलसीएम 455 है। लिख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एचसीएफ 13 है, एलसीएम 455 है और कह रहा है कि अगर एक नंबर इफ वन नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125, एक नंबर है, कोई एक नंबर लाई करता है 75 से लेकर 125 के बीच में, तो वो नंबर क्या है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर से रीड कीजिए क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है।
क्वेश्चन कह रहा है अगर दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है, 13 है, एलसीएम 455 है, तो कह रहा है कि अगर कोई एक नंबर लाई करता है इसके बीच में, तो नंबर बता दीजिए। बात समझ पा रहे हैं? आप ऑप्शन से भी डील कर सकते, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, विदाउट ऑप्शन जाइए। चलिए देखिए ध्यान से, मेरे पास एलसीएम और एचसीएफ है। क्या कर सकते हैं आप? एलसीएम को किससे डिवाइड कर दीजिए? एचसीएफ से डिवाइड कीजिए। क्या निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, सॉरी, अनुपात का गुना। ठीक है, आप इस बात को तो जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो करिए काम। एलसीएम कितना है लघुत्तम समापवर्तक? 455। एचसीएफ कितना है? 13। डिवाइड करेंगे 13 3 टाइम 36, 9 बात समझ पा रहे हैं? 13 3 टाइम 39, 6 बचेगा, 65, 13 5 जा। अब आ जाइए, कह रहा है कि एक नंबर लाई करता है कि इसके बीच में, चलिए पेयर बना लेते हैं। ये क्या है? अपने आप में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो वेयर ए एंड बी आर रेशियो। ठीक है, क्या क्या पेयर बनेगा? सर एक पेयर तो ये लगा लीजिए, तय है। 135 का इंटू भी यही होता है। दूसरा पेयर 5 और 7, तीसरा पेयर नहीं होता है। पॉसिबल पेयर 2 हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ये है कि एक नंबर लाई करते हैं इनके बीच में। अब आ जाइए सर, अगर ये नंबर रेशियो में है, ये अनुपात में है, रेशियो में, तो आप भी जानते हैं एचसीएफ 1 है, तो एक यूनिट कितने के बराबर? ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये 13 के बराबर है, तो चूंकि एक यूनिट जो है वो 13 के बराबर है, तो ये वैल्यू फाइंड हो सकती है। सर अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो एक यूनिट तो 13, तो दूसरा नंबर हो जाएगा, क्योंकि 1 यूनिट 13, तो एक नंबर तो आपका 13 आ गया, तो दूसरा जो नंबर होगा वो 13 इंटू 35 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक नंबर इनके बीच में है, तो ये नंबर इनके बीच में नहीं है, ये नंबर इनके बीच में नहीं है, तो इसीलिए ये वाला पेयर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ पा रहे? ठीक है, अगला दूसरा 5 और 7 का रेशियो आया हुआ है, तो अगर एक यूनिट, चूंकि एक यूनिट इसके बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर? 13 इंटू 5 कितना होगा? 65। ये भी नंबर इसके बीच में नहीं है, अब यानी कि ये होना चाहिए 13 इंटू 7, यानी कि आंसर जो होगा वो 91। ऑप्शन में चेक कीजिए, मेरे ख्याल से आंसर सही है। कुछ भी नहीं करना था, एचसीएफ एलसीएम में डिवाइड किया, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो पता लग गया, कंडीशन थी, पेयर निकाल लिया, एक यूनिट की वैल्यू गिवन थी, वैल्यू पुट किया, आंसर। जब क्वेश्चंस, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे, आप जरूर इसे किसी भी पेपर से मैच कराइए, ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन है, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ये सभी आप कंडीशन के प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, कंडीशन में इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इफ सम ऑफ टू नंबर इज 377, किसी दो संख्याओं का योग कितना है? 377 है। किसी भी दो संख्याओं का योग कितना है? 377। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। आगे क्या कहता है? कह रहा है अगर इनका डिफरेंस एलसीएम और एचसीएफ का एडिशन और डिफरेंस 2665 है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम प्लस एचसीएफ का एडिशन योग जो है वो 2665 है, और डिफरेंस इनका अंतर जो है 263 है। ये है आपका क्वेश्चन। तो कह रहा है कि देन नंबर्स आर, तो कह रहा है फाइंड n1 n2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, वो दोनों नंबर बता दीजिए। ठीक है, करें स्टार्ट करें। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 377। जिस नंबर एडिशन जो है वो कितना है? सम ऑफ नंबर कितना दिया हुआ है? 377। सर जब भी इस तरह का अब सम ऑफ नंबर 377 नंबर पूछा है, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि जो आंसर जिसमें ऑप्शन में एडिशन 377 होगा। बात समझ पा रहे हैं? नंबर बात समझ पा रहे हैं? तो अगर चारों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन हो जिसमें नंबर का एडिशन 377, तो उसे आंसर कर जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं भाई चारों ऑप्शन में दोनों ही एक नंबर का एडिशन 377 हो, तब समस्या है। इसलिए हमें विदाउट ऑप्शन भी जाने चाहिए। आइए करते हैं स्टार्ट। सर सम ऑफ नंबर तो है, लेकिन सम ऑफ नंबर से अकेले काम नहीं चलेगा, क्योंकि सम ऑफ नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ता है? एचसीएफ से। तो मुझे एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ कहां पर है? यहां पर है। चलिए इसमें से एचसीएफ कैसे बाहर करते हैं एक बार देखिए, मैं कितनी जल्दी बाहर कर दूंगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट देखिए ध्यान से। आप सभी लोग एक बात जानते होंगे, ध्यान से देखिए मैं जो बोल रहा हूं, अगर a प्लस बी दे दूं
और a माइनस बी, ये इंपॉर्टेंट है, सीखने की चीज है, सीख लीजिए एक बार, काम आएगा आगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो और यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू पूछी जाती है तो आप सॉल्व करने लग जाते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ सुनिएगा, अगर कभी भी ए बी की वैल्यू फाइंड करनी हो और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, आगे वाली वैल्यू अगर चाहिए तो दोनों के पास एडिशन है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और +4 और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो ये आगे वाली वैल्यू जिसके साथ प्लस है वो आ जाएगा, तो ये 8 होगा। फिर से देखिए, अगर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, जो कि यहाँ पे भी है, तो आगे वाली वैल्यू जिसके साथ प्लस प्लस है तो ऐड कर दीजिए, और अगर प्लस माइनस माइनस होता है इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 12 और 4 का डिफरेंस कितना होगा 8, डिवाइडेड बाय हमेशा 2 करना है, तो ये आपका कितना हो गया 4। इस लॉजिक का यूज करूंगा इस एग्जांपल में, ठीक है, ताकि एलसीएम एचसीएम डायरेक्ट लिख सकूं। तो a प्लस बी a माइनस बी का लॉजिक यहाँ भी यूज हो सकता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा, है ना जी। तो आप एक चीज और देखिए कि सर 26 दोनों में 2600 तो कॉमन ही है, तो केवल इतने से काम चल जाएगा, 65 और 39 से। बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि 26 दोनों जगह है, पूरे को क्यों आप ऐड करें। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो एलसीएम एचसीएफ होगा वो इस तरह से होगा, एलसीएम 2665 प्लस 2639 डिवाइडेड बाय 2, और एचसीएफ जो होगा वो 2665 माइनस 2639 डिवाइडेड बाय 2। बात समझ पा रहे हैं, ठीक, इसी लॉजिक को यूज किया, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है सर। अगला पॉइंट, अब इस कैलकुलेशन को आप कैसे करते हैं और मैं क्या करता हूं, देखिए दोनों में 2600 है कि नहीं है, कैलकुलेशंस है ना, तो 65 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 क्यों नहीं कर देते, ये 9514 और ये 10। बात समझ पा रहे हैं, इधर आ जाइए, 2665 था तो 26 दोनों में है, तो 65 माइनस 39 कितना होगा, ये 15 9 गया 6, ये 4 में से 3 गया 1। बात समझ पा रहे हैं, कोई डाउट यहां तक, ये आपका 2 बचेगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं सर 26 दोनों जगह है तो क्या हो जाएगा 26, तो ये कैंसिल ही हो गया। बात समझ पा रहे हैं ना, और इसका डिफरेंस, तो मैं इन दोनों के ही डिफरेंस से काम चला गया, डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, ये 13 होगा, एचसीएफ कितना होगा 13 होगा। अब आ जाइए एलसीएम की तरफ, देखिए ध्यान से, ये पूरे को ऐड करेंगे तो 26 52 हो जाएगा और एक ये 53 होगा, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आप इसी को डिवाइड कर दीजिए, 2 से कितना होगा 52, 26 तो होगा ही, तो इसका होगा 2652। बात समझ पा रहे हैं, इसे आप डिवाइड करेंगे एडिशन करने के बाद, तो ये मैंने यहां से किया, इन दोनों का एडिशन 104/2, यानी कि कहने का मतलब मुझे एलसीएम और एचसीएफ चाहिए था, जो कि आपने जैसे कैलकुलेशन करना है इन दोनों इक्वेशन से निकाल के बाहर करना है। तो अब ये निकल के आया कि इस क्वेश्चन से एलसीएम जो है इसमें डाटा 2652 है और एचसीएफ कितना है 13 है, यही आया था, एचसीएफ कितना था 13 था, अभी कैलकुलेशन किया था। चलिए अब आपको क्या करना है, नंबर फाइंड करना है, कुछ मत करना है, नंबर का सम है तो किससे डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, जो कि 13 है, तो क्या मिलेगा सम ऑफ रेशियो, तो डिवाइड कर लीजिए 13 से, 13 2 जा 26। बात समझ पा रहे हैं, माइनस करेंगे तो 117, 13। बात समझ पा रहे हैं, अगर आप इसे 117 होगा, 13 9 जा, तो ये सम ऑफ रेशियो निकला, क्या निकला सम ऑफ रेशियो। अब आ जाइए यहां पर एलसीएम है, किससे डिवाइड कर दें एचसीएफ से, 13 से, तो क्या निकला 104, 13 2 जा 204, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, मिल गया। तो दो चीजें निकल के आ गई, एक सम ऑफ रेशियो निकला, 13 की जरूरत है, मेन इंपोर्टेंट था ये एचसीएफ लाना, तो क्या निकला सम ऑफ रेशियो कितना 29, अनुपात का योग, इससे तो यही निकलता है, और प्रोडक्ट कितना निकला, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कितना निकला 204। अब क्या करना है आपका काम, नंबर बताने हैं। बात समझ पा रहे हैं, तो अब 204 किसका प्रोडक्ट है ये तो चीज पता लगाना पड़ेगा, तो 204 को फैक्टराइज कर लीजिए, 102, 2 से 51, 3 से 17, समझ पा रहे हैं, फैक्टराइज हो गया, तो ये कॉमन फैक्टर तो 1 निकलेगा, 1 और 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 17, तो रिमेनिंग एक जगह ले सकते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो ये रेशियो निकला 12 और रेशियो 17, एडिशन 29 है, इनटू तो 204 ही होगा, 12 और 17 आ गया ना।
अब आपको भी पता है कि आपको तो नंबर बताना है, चूंकि एचसीएफ जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 13, और जो कि कितने यूनिट की वैल्यू होती है 1, क्योंकि रेशियो में। तो अब आपको नंबर बताना है, तो नंबर क्या होगा, एक यूनिट है 12 और दूसरा 17, तो 12 और 17 रेशियो में इनटू क्या करेंगे 13, तो ये 156 हो जाएगा। बात समझ पाए, एक यूनिट 13 के बराबर था एचसीएफ था, और इनटू यहां पर 17 कर लीजिए। बात समझ पा रहे हैं, इनटू क्या करेंगे आप 13 कर लेंगे, ठीक है। तो 17 इंटू 10 170, 70 इंटू 30 तो 51, तो 221, ये दोनों नंबर निकला 156 एंड 221। आपसे यही पूछा गया था, समझ पा रहे हैं। तो 156 और 221 इसका आंसर होना चाहिए, 156 एंड 221। तो जितने लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो चीजों को थोड़ा सा केवल और केवल ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन को नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके पास डाटा ही ऐसा होगा कि आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि जरूरी है कि इन मेथड्स को सीखिए कि कैसे किया जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं, आराम से ध्यान से समझिए कि कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है LCM of two number is 45 times of HCF, है ना। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक HCF का महत्तम समापवर्तक का 45 गुना है ना। एक नंबर 125 है, बात समझ पा रहे हैं, और LCM और HCF का एडिशन 1150 है, 1150 है। तो कह रहा है अदर नंबर क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में जो रिटन लैंग्वेज है वो ये कहता है, पहला काम कि LCM इज 25 टाइम्स ऑफ HCF। तो क्या मैं कह सकता हूं ये 25 होगा तो ये 1 होगा, ये एक स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, ठीक है। आगे क्या क्या गिवन है देख लीजिए। एक नंबर जो है N1 ले लेता हूं, 125 है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि LCM जो है वो 45 टाइम्स है HCF का, एक नंबर 125 है। आगे क्या बोला वो पढ़ लेते हैं। सम LCM और HCF का 1150 है, LCM और HCF का एडिशन 1150 है, ये है आपका स्टेटमेंट। तो आगे कह रहा है कि फाइंड अदर नंबर, दूसरी संख्या ज्ञात करो। मेरे हिसाब से चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। N2 बराबर फाइंड करो, बात समझ पा रहे हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, ध्यान से कि LCM प्लस HCF दिया हुआ है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 25 और 1, बात समझ पा रहे हैं। 25 और 1 1150 दिया हुआ है, तो अगर ये 45 टाइम्स है, सॉरी ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, 45 है, समझ पा रहे हैं। LCM ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स ऑफ HCF, तो इनका एडिशन, यहां तो सम है ना, तो इसीलिए इनका एडिशन कितना हो जाएगा 46, ऐड किया मैंने क्योंकि यहां एडिशन है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि ये जो है कितने के बराबर है 46 यूनिट 1150। तो यहां से आपको एक यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर एडिशन था तो इसलिए मैंने पहले एडिशन के फॉर्मेट में देखा, बात समझ पा रहे हैं। अब आ जाइए एक यूनिट की वैल्यू, तो 1150 डिवाइडेड बाय 46, 1150 समझ पा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 46, तो 2 टाइम 92, 5 टाइम्स 230 कट जाएगा, तो ये आया कितनी यूनिट की वैल्यू। ये अगर कैंसिल करेंगे आप, है ना, ये प्रोसीजर था, तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी 25 आ रही है। तो इसे मैं लिख लेता हूं कि अगर इन्हें आप आपस में कैंसिल करेंगे तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गया 25 के। अब आ जाइए, बात समझ पाए। तो क्या मैं बोलूंगा कि एक यूनिट जो है HCF जो है वो एक यूनिट के चलते 25 हो गया, तय है, बात समझ पा रहे। LCM क्या होगा, ये लीजिए सर, चूंकि ये 45 यूनिट है तो ये क्या होगा 45 इंटू 25 होगा। तो आपको LCM भी पता लग गया, ये लीजिए, आपको HCF भी पता लग गया, दूसरा आपको एक नंबर भी पता है। तो भाई 3 एलिमेंट पता है आपको, LCM पता है, HCF पता है, नंबर पता है, तो दूसरा नंबर फाइंड होगा। तो कैसे फाइंड होगा, कैसे नंबर फाइंड करते थे, याद है कि LCM इंटू HCF और डिवाइडेड बाय गिवन नंबर, दी गई संख्या। ये तो कई क्वेश्चन हमने करे, ठीक है जी। तो LCM कितना है 45 इंटू 25, इंटू करने की जरूरत नहीं है पूरा। HCF कितना है 25, ये आपका LCM, ये आपका HCF, और डिवाइडेड बाय गिवन नंबर 1 to 5, 25 से कैंसिल कीजिए 5 और 5 से 5, तो ये आपका 225 आंसर आएगा।
उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस ये जो एडिशन वाला फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंग यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। ठीक, तो क्वेश्चन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन जरूर करते रहिए और जितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर का कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, तो हर क्वेश्चन को करें। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे हैं एलसीएम 10 टाइम्स है एचसीएफ का, सम जो है इसका 30 है, एक नंबर 60 है, तो अदर नंबर, मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन एज इट इज है। एलसीएम जो है, बात समझ पा रहे हैं? ठीक, हिंदी में ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही लिखा हुआ क्वेश्चन। एलसीएम जो है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, एलसीएम जो है वो 10 टाइम्स लिखा हुआ है, किसका? एचसीएफ का। अच्छी बात है। अब आगे क्या है? एलसीएम प्लस एचसीएफ एडिशन 330 है। एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है? 330। आगे कह रहा है एक नंबर 60। अभी तो आपने ऐसा ही क्वेश्चन किया, तो दूसरा नंबर बता दो। इस बार फास्ट करेंगे थोड़ा सा। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों ऐड होगा, क्योंकि एडिशन है यहां पर, तो 11 यूनिट 330 के बराबर है, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा? 30 के बराबर। तो अगर एक यूनिट 30 के बराबर है तो एचसीएफ 30, एलसीएम तो 10 यूनिट है, तो क्या आप कह सकते हैं कि इंटू 30 करेंगे तो ये 300। क्या आप ये भी मानते हैं कि एलसीएम 300 है, एचसीएफ 30 है, एक नंबर 60 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? ये लीजिए, क्या होगा? एलसीएम मल्टीप्लाइड विथ एचसीएफ डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। कई एग्जांपल हमने इस तरह के करे। तो एलसीएम आपका कितना आया? 300, एचसीएफ 30, एक नंबर 60 है, तो ये 2150। देख लीजिए ध्यान से, सेम क्वेश्चन था, कुछ भी अलग नहीं था, इसलिए जो भी सिमिलर क्वेश्चन होंगे उसे आप करें, क्योंकि ये सभी एक ही तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना? नोट कर लीजिए इसे। एक और क्वेश्चन आपके सामने, प्रोडक्ट आपने पढ़ा था, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, गुना के। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107, एचसीएफ 37, व्हाट विल बी द बिगर नंबर? सर आप स्मॉलर नंबर भी निकाल सकते हैं। सर क्या है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुना, है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? n1 इंटू n2, कितना दिया हुआ है? 4107 क्वेश्चन में दिया हुआ है सर। एचसीएफ 37 कह रहा है बिगर नंबर, बड़ी संख्या। सर आप क्यों नहीं दोनों संख्या निकाल लेते हैं? ऑप्शन में तो बड़ी संख्या ही दी होगी, तो बड़ी ही निकाल लीजिए। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दो, क्वेश्चन में आपके पास यही संख्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुना जो है वो दिया हुआ है आपको, ये एचसीएफ दिया हुआ है, ये बड़ी संख्या बतानी है। क्वेश्चन ये है। क्या आप जानते हैं, आप जो नोट्स में पढ़ रहे थे तो ये तो पढ़ा था आपने कि अगर कभी भी n1 इंटू n2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, याद होगा क्या पढ़ा था आपने? संख्या के गुना को, प्रोडक्ट ऑफ नंबर को एचसीएफ के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, महत्तम समापवर्तक के वर्ग से डिवाइड करते हैं, तो रिजल्टेंट जो होता है वो अपने आप में प्रोडक्ट ऑफ रेशियो होता है। ये आपको पढ़ा करा है, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आपने पढ़ा था इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये चीज पढ़ी हुई है तो मैं इसे यूज कर देता हूं। आइए देखिए ध्यान से। सर प्रोडक्ट ऑफ रेशियो तो निकलेगा, आप भी मानते हैं, अनुपात का गुना जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुपात का गुना। कैसे निकलेगा आप भी बताइए।
4107 जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है उसमें 37 इंटू 37 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, 37 से लीजिए, एक बार होगा 40 बचेगा, फिर एक बार होगा 3 बचे, समझ पा रहे हैं, 37 ही बच जाएगा, आई थिंक 111 होगा, फिर एक बार डिवाइड कर दीजिए तो 3 होगा। ये रहा आपका प्रोडक्ट ऑफ रेशियो। चूंकि a इंटू बी मैंने प्रोडक्ट ऑफ रेशियो लिखा क्योंकि दो नंबर की बात हो रही थी, उनका 3 है तो रेशियो में क्या होगा, ये 1:3 होगा। इसके अलावा तो दूसरी कंडीशन है ही नहीं। चलिए जी, अच्छी बात है। अब अगर कोई दो नंबर रेशियो में 1:3 है तो एचसीएफ जो होगा इसका एचसीएफ भी 1 होगा और एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। ये तो नंबर है जी, n1 n2 है ना, समझ पा रहे हैं। अब क्या है, एचसीएफ 37 है तो बड़ी संख्या, सर बड़ी संख्या तो ये वाली है ना, तो एक यूनिट कितने के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है 37, तो आपको बड़ी संख्या पूछी हुई, छोटी संख्या तो 37 ही होगी, ये भी कह सकते हैं एचसीएफ अगर 37, तो ये क्या होगी, तो 37 इंटू 3 दैट इज 111। इस क्वेश्चन का आंसर 111 होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया। बहुत ध्यान से पढ़िए, अगर आप लॉजिक के ऊपर स्ट्रांग हैं तो आप क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो चीजें आसान होंगी ही होंगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूं इसी तरह का प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, ताकि आप चीजों को थोड़ा सा बेहतर कर पाए। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन होगा इसी तरह का प्रोडक्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216 है ना, एचसीएफ इज 6, फाइंड एलसीएम। कह रहा है दो संख्याओं का गुना है ना, लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुना n1 इंटू n2 प्रोडक्ट ऑफ नंबर 216। क्या बोला हुआ है, एचसीएफ जो है महत्तम समापवर्तक 6 है, तो आगे क्या पूछा वो ध्यान से पूछा है, एलसीएम बता दो, लघुत्तम समापवर्तक बता दो। सेम क्वेश्चन है। क्या करेंगे, आप भी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे, एलसीएम को किससे डिवाइड कर दें, एचसीएफ के स्क्वायर से। ये आपको पढ़ चुके हैं, सेम काम कर रहा हूं। एलसीएम 216 डिवाइड किससे करेंगे, 6 इंटू 6 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा। ये अपने आप में a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ रेशियो है, जहां पर a और b अनुपात के डाटा है। अब ले लीजिए ये चूंकि 6 आया है तो ये 2 3 हो सकता है या 1 6 हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दो पेयर बनेंगे। चूंकि कह रहा है कि क्या बोला हुआ, फिर से पढ़ लेते हैं। एचसीएफ जो है दो पेयर तो बन चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो है तो। अब कह रहा है एचसीएफ 6 है तो एलसीएम बता दो। भाई चाहे ये पेयर हो या ये पेयर हो, ये बात ध्यान रखनी है। इन दोनों ही पेयर में इसमें भी एचसीएफ तो एक ही यूनिट होगी, इसमें भी एक, चाहे ये पेयर ले लें ये पॉसिबिलिटी ले लें। एलसीएम इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा, दोनों ठीक है। एचसीएफ एक यूनिट कितने के बराबर है, देखिए ध्यान से, एक यूनिट कितने के बराबर है, 6। तो अगर एक यूनिट 6 के बराबर है तो एलसीएम पूछ रहा है तो क्या होगा, इंटू 6 क्या होगा, 36। या इधर से आप कर ले, कोई भी पेयर ले सकते हैं, इंटू 6 36। सर बेसिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप बेसिक्स पे स्ट्रांग रहेंगे तो कभी इस तरह की गलती नहीं होंगी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। बात समझ पा रहे हैं, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा करें।